हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं नेहा फिर से आ गई हूँ आप लोग के सामने अपना एक नया वीडियो लेकर। जैसा कि मैंने आपको कल अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि मैं आगे कौन से वीडियो लाने वाली हूँ, तो मैंने सबसे पहला टॉपिक जो चूज़ किया है उसके अंदर मैंने किया है सेल्फ़ लव। लव योर बॉडी एज़ यू आर। इसका मतलब आप जैसे हैं वैसे अपने आप से प्यार कीजिए, आप अपने आप को एडमायर कीजिए, क्योंकि हम सबको ईश्वर ने बनाया है। वी आर द क्रिएचर्स क्रिएटेड बाय द गॉड, द सेम गॉड। हमारे कोई अलग अलग भगवान नहीं है, हमको बनाने वाली एक परम शक्ति है। तो जब भगवान ने हम लोगों को अलग अलग बनाया है तो हम क्यों एक दूसरे की तरह बनने की कोशिश करते रहते हैं। आजकल की 21st सेंचुरी में अगर देखा जाए तो बस अपने आप को कैसे ना कैसे फ़िज़िकली अच्छा दिखाने के लिए होड़ लगी हुई है। कोई मोटा है तो वो पतला होना चाहता है, कोई पतला है तो वो मोटा होना चाहता है, कोई काला है तो वो गोरा होना चाहता है। और गोरा तो ऑब्वियसली काला नहीं होना चाहेगा। पर फिर भी हम जब ईश्वर ने हमको अपना स्किन कलर दिया है, अपनी आँखें दी हैं, अपनी नाक दिया है, अपना शरीर दिया है, तो हम क्यों उसमें बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल लोग इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, घंटों घंटों जिम में निकाल देते हैं, पसीना बहाते हैं, इतने सारे सप्लीमेंट्स लेते हैं अपने बॉडी को चेंज करने के लिए, और एट द एंड क्या होता है, वो बाहर से तो दिखने लगेंगे जैसा वो चाह रहे हैं, वो शेप में भी आ जाएंगे, पर वो इंटरनली बहुत बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। आज हम सभी लोग इसी बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको इसी बारे में अपने विचार बताऊंगी, क्योंकि मैंने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया, क्योंकि फ्रॉम सिंस चाइल्डहुड मैं जो हूँ, मैं एक हेल्दी चाइल्ड रही। फिर मैं आज भी हेल्दी हूँ, मेरा फिज़िक हेल्दी है। तो जब मैं अपनी टीन एज में थी या मैं अपने स्कूल लाइफ में थी तो मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ होता था कि यार सब दुबले हैं, मैं दुबली क्यों नहीं हूँ, मेरे को भी पतला होना है। मैं अपने पेरेंट्स को बोलती थी, और जैसा कि सब पेरेंट्स को अपने बच्चे अच्छा लगते हैं, तो मेरे पेरेंट्स हमेशा, मेरे फादर स्पेशली बोलते थे तू जैसी है वैसी अच्छी है, अपने अंदर क्वालिटीज़ होना चाहिए, मोटे पतले से कुछ भी नहीं होता। पर उस समय तो हमको ऐसा लगता है, हमारी जब यंग एज रहती, युवावस्था, जब हम 18 से 20 साल 22 साल के होते हैं, तो हमको लगता है नहीं, दुबले पतले होंगे, सुंदर होंगे, गोरे होना चाहिए, लंबे बाल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो मेरे अंदर भी थी। मैंने बहुत संघर्ष किया, मतलब जब से मैंने होश संभाला मुझे लगा कि नहीं, दुबला होना चाहिए ऐसा, तो मैंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, सारे प्रयास किए, मैंने सप्लीमेंट्स लिए, मैंने एक्सरसाइज की, मैंने क्रैश डाइट कर ली। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि मेरी बॉडी जो है वो इंटरनली वीक हो गई और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आने लग गई। फिर कुछ हुआ मेरी लाइफ में, ऐसे बदलाव आए, कुछ लोग मुझे बहुत अच्छे मिले, मेरे फ्रेंड्स कुछ बहुत अच्छे मिले, मेरे जॉब में मेरे कलीग्स बहुत अच्छे मिले, उन्होंने, और इवनली मेरे स्टूडेंट्स मुझे बहुत अच्छे मिले। तो मुझे उन लोगों ने बताया कि नहीं, आप में जो क्वालिटीज़ है ना, उनको आप एडमायर करो। फिज़िकल अपीयरेंस अगर हमारे हाथ में होता तो आज शायद आई थिंक हर व्यक्ति जो है वो मिस वर्ल्ड, और हर हर व्यक्ति जो है वो मिस वर्ल्ड। हमें अपने आसपास ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा नैरो थिंकिंग वाले होंगे, जिनको सिर्फ वही दिखेगा, अरे मोटा है तो पतला हो जा, अरे पतला है मोटा हो जा, अरे काला है, अरे ये वाली क्रीम लगा, अरे ऐसा, अरे वैसा, तुम्हारी नाक टेढ़ी है, तुम्हारी आँखें ऐसी हैं। तो इन सारी बातों से क्या होता है कि हम लोग अपने आप को इतना अफेक्ट कर लेते हैं और फिर उसको बदलने में लग जाते हैं। कभी आपने सोचा इंटरनली बैठकर, कभी शांति से आपने कभी सोचा कि जब आप सोते हो ना, तो आपके शरीर के सारे जितने भी आंतरिक अंग हैं, हमारा हार्ट हो गया, हमारी किडनी हो गई, हमारे लंग्स हो गए, हमारा श्वसन तंत्र हो गया, हमारा पाचन तंत्र, सब एक्टिवली वर्क करते हैं। क्या कभी हमने सोचा कि ईश्वर ने हमको कितना यूनिक शरीर दिया है। तो इसलिए तो कहा जाता है योर बॉडी इज़ एन इंस्ट्रूमेंट नॉट एन ऑर्नामेंट। आपका शरीर जो है वो एक यंत्र है, एक भगवान का एक ऐसी रचना जो इंसानों को ही मिली। भगवान ने ईश्वर को बहुत ही यूनिक क्वालिटीज़ के साथ पैदा किया है। हमारे पास पास हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। हमारा हर सिस्टम जो है उसको अलग अलग करने के लिए हमारे पास, काम करने के लिए हाथ हैं, चलने के लिए पैर हैं, देखने के लिए आँखें हैं, सांस लेने के लिए हमारे पास नाक है, सुनने के लिए कान है। कभी हमने अपनी बॉडी के इन अंगों को कभी धन्यवाद दिया? आप लोग को थोड़ा अजीब लगेगा, शायद किसी किसी को तो हंसी भी आएगी कि ये मैं कैसी बेतुकी बात कर रही हूँ, अपने आप को कौन धन्यवाद देता है। तो हम अपने आप के कभी हैं ही नहीं हैं। वी आर द क्रिएचर्स। हम लोग भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, ईश्वर के द्वारा हमारी रचना हुई है। तो क्यों ना अब हम प्रैक्टिस करें कि हम अपने आप को प्रेम करने की कोशिश करें।
मैंने अपने आसपास ही देखा है, जो लोग हेल्दी हैं वो बहुत ज़्यादा दुबला होने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल मार्केट में इतना ज़्यादा फ्रॉड बनाया जा रहा है, दवाइयों में हम अपने लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। जिम में जाकर इवनली सर्जरी करा लेते हैं लोग, और बहुत से लोगों की तो मौत भी हो जाती है इन सब चीज़ों से। देखो, मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि जो साइंटिफिक जो मेडिसिन्स हैं या आजकल जो ट्रीटमेंट हो रहा है उनके बारे में मैं कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि वो सब कुछ जो है वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन होता होगा, उनसे भी होता होगा, पर हम सबको उन सब चीज़ों से दूर रहना है, क्योंकि 21st सेंचुरी में आपका अपीयरेंस कैसा है वो नहीं देखा जाएगा, आपका बिहेवियर, आपकी क्वालिटीज़ कैसी हैं वो सब मायने रखेंगी। इसीलिए आप सबको कोशिश करना है, जो भी लोग मोटे हैं उनको पतला होने की कोशिश कर रहे होंगे, जो पतले हैं वो मोटा होने की कोशिश कर रहे होंगे, जो काले हैं वो लगे होंगे अपने स्किन पर हज़ारों तरह के घरेलू नुस्खे, हज़ारों तरह की क्रीम, शैम्पू बालों के लिए, सब कुछ अप्लाई करने के लिए, और रिज़ल्ट कैसा होता है? ज़ीरो। तो आज से आप लोग एक बात ट्राई कीजिए, मुझ में कहाँ से कॉन्फिडेंस आया। मैं भी बहुत ज़्यादा, मैंने बताया आपको, मैं बहुत सालों तक मैं कहीं पेपर में कोई ऐड देख लेती थी तो मैं अपने पेरेंट्स को बोलती थी नहीं मेरे को ये दवाई लेना है। अगर मैंने सुन लिया किसी से कि ज़ीरा पानी पीने से दुबले हो जाते हैं तो मैं ज़ीरा पानी पीने लगती थी। अगर मैंने सुन लिया कि मैं अलसी खाने से दुबले होने लगते हैं तो मैं अपने पेरेंट्स से, पापा से अलसी मंगा के अलसी खाने लगती थी। मैंने भी सारे प्रयास किए, और नो डाउट फ़िट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अनफिट लोग होते हैं उनका जो शरीर होता है वो बीमारियों का घर होता है। मैं उस चीज़ से भी डिनाई नहीं करूँगी, पर आपको एक्सरसाइज़ जो करना है वो अपने आप को मोटा पतला करने के लिए नहीं करना। आपको एक्सरसाइज़ करना है फ़न, फिटनेस और फ्रेंडशिप के लिए। अपने आपके जीवन में फ़न लेके आएँ, अपनी बॉडी को फिट करें और अपने शरीर से प्रेम करें। देखिए, जब तक आप अपनी बॉडी से प्रेम नहीं करेंगे, आप उसको नहीं बदल सकते। मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। एक रोड पे चलने वाला कोई भी जानवर, हम एक डॉग ले लेते हैं, और एक हमारे घर में पलने वाला पालतू कुत्ता। आप देखिए, अगर हम रोड पे चलने वाला जो जानवर है, उसको हम बोलेंगे बैठ जाओ, इधर आ जाओ या कुछ भी बोलेंगे, वो कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन अगर हमारे घर में हमने कोई पालतू कुत्ता रखा हुआ है, कोई भी जानवर है, वो अगर हम उसको प्रेम से बोलेंगे सिट, स्टैंड, वॉक, रन, तो वो करेगा कि नहीं करेगा? उसी प्रकार हमारा भी शरीर है। हम अगर अपने आप से प्रेम करेंगे तो हम अपनी बॉडी से कुछ भी करवा सकते हैं। आप ये सोचिए ना कि आपको भगवान ने बॉडी दी है, आपको अंदर आपकी बॉडी एक क्या है, एक रथ है जिसमें आपके प्राण बसे हुए हैं। अगर आपका शरीर नहीं होता तो अपने जो प्राण हैं उसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता उसका। मृत्यु के बाद में आप देखिए, मृत्यु हो जाती है, उसके बाद तो शरीर वेस्ट ही हो जाता है ना। देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात समझाना चाहूँगी। जब डेथ होती है किसी की, तो क्या उसके शरीर को रखा जाता है? बहुत, चाहे वो सुंदर भी हो, कोई भी सुंदर, कोई मिस वर्ल्ड है, कोई भी सुंदर हीरोइन है, कोई हीरो है, जो आपके नज़र में आपको लगता है बहुत सुंदर हैं, यार कितने सुंदर हैं, दुबले पतले हैं, बाल कितने सुंदर हैं। कभी आपने देखा कि किसी की मृत्यु के बाद किसी के शरीर को घर पे रखा गया? नहीं ना। तो ये एक बहुत कड़वा सत्य है कि हम जिस जिस शरीर को इतना सँवारने में लगे रहते हैं ना, उसका एट लास्ट प्राण निकलने के बाद कोई भी वो नहीं रहेगा। अंत में आपके बारे में क्या याद किया जाएगा? अरे यार, वो व्यक्ति बहुत अच्छा था, वो फलाना डॉक्टर बहुत अच्छा था, वो टीचर बहुत अच्छा था, हमारे मोहल्ले में वो आंटी बहुत अच्छी थी। इस तरह की बातें करेंगे कि कोई बोलेगा अरे वो मोटी आंटी बहुत अच्छी थी, या वो पतले डॉक्टर बहुत अच्छे थे, या वो काली नर्स बहुत अच्छी थी। ऐसे कोई भी बात नहीं करेगा ना। तो मैं आपको ये छोटी छोटी बातों से, बेसिक बातों से बस यही समझाना चाहती हूँ कि आप अपने आप को प्रेम कीजिए। सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ओवरकम एनी प्रॉब्लम इन आवर लाइफ। अगर हमें अपने जीवन में किसी भी परेशानी से उभर के आना है तो सबसे पहले स्वयं से प्यार कीजिए, अपने आप को कोसना बंद कीजिए। तो मैं अब आपको छोटी छोटी कुछ ऐसी बातें बताऊंगी कि जिन चीज़ों से आप कोशिश कर सकेंगे कुछ अच्छा अपने आप के बारे में सोचने की, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम लोग को सुनने में बहुत मजाक लगती हैं, पर अगर हम लोग उसको रोज़ प्रैक्टिस करने लगते हैं तो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक होते हैं। दूसरी बात, अपने अपने बॉडी वेट को, अपने बॉडी अपीयरेंस को कभी भी अपनी सफलता में आड़े ना आने दें। आपको जो पसंद है वो पहनें, आपको जो खाना है वो खाएं, आपको जब सोना है तब सोएं, जब उठना है तब उठें।
पर ये बात याद रखें कि उनसे आपके शरीर की मानसिक स्थिति पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैंने ऐसा बोला कि जब सोना हो तब सोएं या जब उठना हो तब उठें, इसका मतलब ये नहीं है कि हम रात में 2 बजे तक फ़ोन चला रहे हैं या हम सुबह 8-9 बजे तक नहीं। जो एक मनुष्य की दिनचर्या होना चाहिए, जो आइडियल लाइफ़स्टाइल होना चाहिए, आप उसको फ़ॉलो करें। अच्छा खाएँ, हेल्दी खाएँ, घर का खाना खाएँ, तो अपने आप अपनी बॉडी में आप चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको। ये मेरा तो ऐसा मानना है कि जितनी एनर्जी आप अपनी बॉडी को सुंदर और आकर्षक और शेप में दिखाने की कोशिश करेंगे ना, अगर वही सब एनर्जी को आप अपने लाइफ को एक अच्छे अच्छे सक्सेस के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए चैनलाइज करेंगे, तो शायद रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत शानदार होंगे। खुद के लिए जीवन जिएं, दूसरों के लिए नहीं। खुद के लिए पहले सोचें, खुद से पहले प्रेम करें। अगर आप खुद से प्रेम करने लग जाएंगे ना, तो देखिए आप ऐसे लोगों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करने लगेंगे जो आपको पसंद करेंगे। आप जैसे हैं आपको वैसे पसंद करेंगे। मैं तो देखिए हमेशा एक ही बात लोगों को समझाती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर मुझे ऐसा लगता था पहले कि नहीं यार ये तो डिसेबिलिटी है। मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं मैं पतली नहीं हूँ तो मैं तो डिसेबल हूँ, मेरा ऐसा मतलब मैंने बहुत ज़्यादा टेंशन लिया इन सारी चीज़ों के लिए। फिर धीरे धीरे जब मुझे समझ में आया, मैंने देखा कि ब्यूटी जो है वो एक हद तक ही मायने रखती है। आपको ऑलराउंडर नहीं बना पाएगी ब्यूटी। बहुत से लोग होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, खूबसूरत होते हैं, पर वो जब 2 शब्द बोलते हैं तो हमको उनका पता चल जाता है कि यार इनको तो कोई नॉलेज ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप अपने आप को नॉलेजेबल बनाइए, ज्ञान का उपार्जन कीजिए, सुंदरता अपने आप आ जाएगी, क्योंकि जिनके अंदर ज्ञान होता है ना, वो अपने आप सुंदर लगते हैं। जो साधु साध्वी होते हैं वो कभी किसी प्रकार का मेकअप करते हैं, कभी अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमको वो कितने खूबसूरत लगते हैं, हम उनको कितना एडमायर करते हैं। आजकल साधु संतों को लोग अपना आइडियल मानते हैं। कितने सारे प्रेमानंद महाराज हो गए या जैन संत हो गए, मुनि आचार्य विद्यासागर हो गए, मुनि सुधा सागर हो गए, उनको कितना एडमायर करते हैं लोग बाग। क्या, और कोई भी साध्वी हो गई कितने खूबसूरत, तो हम उनको क्यों एडमायर कर रहे हैं? क्योंकि उनमें वो क्वालिटीज़ हैं, वो समाज में बदलाव लेकर आ रहे हैं, वो धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, वो हमको अच्छे रास्तों पर चलना सिखा रहे हैं, ना कि वो कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स का ऐड कर रहे हैं। किसी भी साधु संत ने प्रवचन में अपने मन से किसी ब्यूटी प्रोडक्ट का कभी ऐड नहीं किया होगा। कभी उन्होंने नहीं कहा होगा कि जीरा भिगो के पियो या अजवाइन भिगो के पियो या मेथी दाना भिगो के पियो, किसी ने नहीं बोला होगा। मान रही हूँ ये सारी चीज़ें कहीं किसी किसी हद तक इफ़ेक्ट करती हैं, पर आपको एकदम, अगर आप 100 किलो के हो और 50 किलो के हो जाओगे, इस तरह का कोई भी चमत्कार नहीं होता। उसके लिए आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। आप बैठिए, अपने बारे में सोचिए कि आप कैसे हैं, आप में क्या क्वालिटीज़ है, क्या आपको अपने आप में बदलाव करना चाहिए। और हाँ, बेशक शरीर को सही रखना, स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 21वीं शताब्दी में शरीर अगर सही नहीं होगा ना, तो आप आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी बॉडी एक्टिव नहीं रहेगी, तो आप कितने भी दिमाग वाले होंगे तो भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बॉडी और माइंड जो है, बॉडी माइंड एंड सोल, हमारा शरीर, हमारी आत्मा और हमारा मस्तिष्क, ये तीनों जो हैं वो हमारे प्राण हैं। देखिए एक बात और, बहुत आपको हंसी भी आएगी शायद से, कि जब कोई लड़का या कोई लड़की अपने लिए जीवन साथी चूज़ करता है ना, तो उसके लिए सुंदरता जो है वो सेकेंडरी होती है। आप कभी भी देखना, अपने आसपास अपने पेरेंट्स से पूछना, या अगर आप खुद माता पिता हैं तो आपको खुद पता होगा। अगर आप लोग शादीशुदा हैं तो आपको खुद पता होगा कि जब आपके पास में ये आपका मौका आया था कि आपको अपनी शादी के लिए लड़का पसंद करना है या लड़की पसंद करना है, तो कभी आपने नहीं देखा होगा कि लड़की बहुत सुंदर होना चाहिए, लड़का बहुत हैंडसम डैशिंग होना चाहिए। आपने ये सोचा होगा कि ऐसी लड़की मिले जो गुणवान हो, जो संभाल सके मेरे परिवार को, जो मुझे समझ सके, मेरी कंडीशंस को समझ सके, लाइफ में आने वाले जो भी चुनौतियाँ रहेंगी उनके साथ उनमें मेरे साथ खड़ी रहे। और उसी प्रकार लड़कियाँ भी सोचेंगी कि मेरा हस्बैंड जो है वो अच्छा अर्न करता हो, अच्छे व्यक्तित्व का हो, मेरे मतलब जैसे वो अपने माता पिता का सम्मान करता है, वो मेरे माता पिता का भी सम्मान करे, वो मेरे रिश्तों को भी उतना ही प्यार दे जितना मैं उसके रिश्तों को प्यार दे रही हूँ। तो आप ये देखना कि कभी भी ब्यूटी जो है ना प्राइमरी हो ही नहीं सकती। ब्यूटी होना चाहिए इनर ब्यूटी। आपकी इनर ब्यूटी जो है, आपकी मेंटल ब्यूटी जो है ना, वो मायने रखती है। फिज़िकल ब्यूटी तो मेरे जीवन में तो सबसे अंत में आती है। मेरा तो ऐसा मानना है कि फ़िज़िकल अपीयरेंस जो है वो भगवान का दिया हुआ है। हम उसमें थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे कर सकते हैं, पर हम पूरी तरह से उसको चेंज नहीं कर सकते। आप कितना भी मेकअप कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, वो थोड़े टाइम तक ही रहेगा, उसके बाद तो वैसा ही हो जाएगा ना। तो इसीलिए इन सब बातों का ध्यान रखें, अपने आप को प्रेम करें। आई होप मैंने आपको कुछ कुछ बातें जो समझाई हैं वो आप लोग को समझ में आई होंगी। सो प्लीज़ बी अवेयर
ऑफ दीज काइंड ऑफ पीपल, जो आप लोगों को आपकी कमियां गिनाते हैं, आप मोटे हैं, पतले हैं, काले हैं, गोरे हैं, छोटे हैं, नाटे हैं, लंबे हैं, ये आपको गिनाते हैं, उन लोगों से बिल्कुल दूर रहिए और उन लोगों से दोस्ती कीजिए, उन लोगों के संपर्क में आइए, उन लोगों को अपने आसपास बैठाइए जो आपकी क्वालिटीज़ को एडमायर करते हैं, आपके व्यक्तित्व को एडमायर करते हैं, आपकी अच्छी बातें आपको गिनवाते हैं। तो उससे क्या होगा कि आप अपने आप को प्रेम करने लग जाएंगे। और मैं तो ये मानती हूँ कि अपन को अपने आप में अफर्मेशन बना लेना चाहिए कि आई एम वेरी ब्यूटीफुल, आई एम वेरी हेल्दी, मैं बहुत खूबसूरत हूँ क्योंकि मुझे ईश्वर ने बनाया है। मेरे पास भी वही 2 आँखें, 2 कान, 1 नाक, 2 हाथ, 2 पैर हैं। मेरा हृदय भी टाइम पर अपना काम कर रहा है, मेरी किडनी भी अपने टाइम पर अपना काम कर रही हैं। अगर आप ये सोचने लग जाएंगे ना, तो देखिए वो दिन दूर नहीं है जब आप अपने आप को प्रेम करने लग जाएंगे। और मैं आपको लास्ट में एक बात ज़रूर ये बोलना चाहूँगी कि आप जिस भी बॉडी टाइप के हों, आप जिस भी स्किन टाइप के हों, आपका कलर कैसा भी हो, आपका कद कैसा भी हो, आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस कैसी भी हो ना, उसको कभी भी एक्सेप्ट करने में पीछे मत हटिए। अगर आप मोटे हैं तो अपने आप को मोटा कहिए, अगर आप पतले हैं तो अपने आप को पतला कहिए, उसमें काहे की शर्म है। आप अपनी भारत की बात कर लूँ, अपनी इंडिया की बात कर लूँ, हमारी इंडिया में बहुत ऊँचे ऊँचे पदों पर ऐसे व्यक्ति हैं, फ़िल्म इंडस्ट्री में हो गए, देखिए आप कोरियोग्राफर्स हैं, वो हमेशा आपको हैवी फिज़िक वाले ही मिलेंगे। तो क्या था, उनको डांस उनका पैशन था, उन्होंने उसको अपनाया। वो अपने शरीर को लेकर बैठे रहते तो शायद कभी अच्छे कोरियोग्राफर बन ही नहीं पाते। बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर हम लोग कलेक्टर्स देखते हैं, बड़े बड़ी पोस्ट पर अधिकारी देखते हैं, जो सुंदरता उतने सुंदर नहीं होते, उतने अट्रैक्टिव फिजिकल फीचर्स से उतने अट्रैक्टिव नहीं होते, पर वो कितनी अच्छी पोस्ट पर लोग उनको एडमायर करते हैं, लोग अपना आइडियल बनाते हैं उनको। तो आप अगर ये सारी बातें अगर सोचने लग जाएंगे ना, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या हो गया है, आजकल बच्चों में होड़ लगी है। आजकल यंग बच्चे जो हैं, आजकल देखो आप, दांत जिसके ऊंचे हैं उनमें तार कसवा दिया जाता है। अगर थोड़े भी मोटे हुए बच्चे तो जिम जाने लग जाएंगे, वहाँ पर हैवी हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, वो प्रोटीन पाउडर पीना, ये सारा कुछ करना। उनको ये समझ ही नहीं आ रहा कि वो इतनी कम एज में अपने शरीर को इन सब चीज़ों से खोखला कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं माता पिता से सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी मेरी वीडियो देखें या जो बच्चे मेरी वीडियो देखते हैं जो टीन एज में हैं, तो वो अगर मेरी वीडियो देखें तो मेरी इन सब बातों को थोड़ा ध्यान में रखें और अपने आप को एडमायर करना शुरू करें। अपने एडमायरर खुद बने, अपने प्रशंसक खुद बने। जब आप अपनी प्रशंसा करने लग जाएंगे तो किसी की मजाल नहीं होगी आप पर उंगली उठाने की। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैंने जो भी आप लोग को बताया वो सारा कुछ मेरी सोच थी, क्योंकि मैंने लाइफ में इस चीज़ के लिए बहुत सारा कुछ फेस किया है। तो इसीलिए आप लोगों से बस मैं यही कहूँगी कि लव योर सेल्फ एज़ यू आर, लव योर बॉडी, ब्लेस योर बॉडी, प्रेज योर बॉडी, बी योर सेल्फ एडमायरर। तो देखिए ना, दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी और आप लोग को अपने आप से प्रेम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड विथ मी। आऊँगी फिर कुछ अगले टॉपिक के साथ में जो आपको आपकी ज़िंदगी में एक कदम और सफलता की और आगे लेके जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय जिनेंद्र।